ऑल्दो हफ्ते के सारे ही दिन मैं अपने घर में कुछ ना कुछ अलग तो करती हूँ, बट दैट सेवेंथ वन इज़ सो स्पेशल फॉर मी बिकॉज उस दिन एक तो ज़्यादा टाइम होता है मेरे पास सोचने के लिए भी और करने के लिए भी. सो अगेन द सेवेंथ डे ऑफ द वीक. सुबह ही झमाझम बारिश शुरू थी आज, पर बहुत अच्छा मौसम. ये देखो, ये लगे हुए हैं यहाँ पे पूरा भीगने में. भाई मजा आ रहा है सच में बारिश में भीगने में. और मेरी मानो तुम भी बाहर आके भीग सकती हो. एक नंबर मौसम हो रहा है. नो, नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड. गाय हैं कुछ देने? नहीं, दे दिया. बाय बेटा. मैं तो छत पे जा रहा हूँ भीगने. तो सबसे पहले आज मेरा काम था कि मेरी विंडो के साइड पे ना ऐसे हैंगिंग्स लगे हुए थे शेल वाले, जो कि मेरी मम्मा ने मेरे को रामेश्वरम से ला कर दिए थे. तो ये बहुत टाइम से लगे हुए थे, तो मैंने सोचा कुछ नया लगाते हैं. तो ये वाले मैं अभी रिसेंटली जब सोमनाथ गई थी तो वहाँ से लेकर आई थी. ये बीच सॉर्ट ऑफ मटेरियल के बने हुए हैं और बहुत ही सुंदर ये लगते हैं. और वहाँ पे सोमनाथ में भी बहुत अफोर्डेबल मिल गए थे. आप सर्च करोगे तो आपको ऑनलाइन भी ये मिल जाएंगे. और इस तरह से लुक बहुत सुंदर लग रही थी ये विंडो साइड की. देन मेरे को अपना ड्रेसिंग एरिया ऑर्गेनाइज़ करना था. तो ये एक ऑर्गेनाइज़र मैंने डी मार्ट से लिया था, आई गेस 119 का. तो ये सारे मेरे लिपस्टिक्स, लाइनर्स और जो भी चीज़ें हैं वो मैं एक जगह ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ. जैसे कि एक साइड सारे लाइनर्स रहेंगे, देन एक साइड में सारे लिप लाइनर्स को और अपनी लिपस्टिक्स को प्लेस करके रखती हूँ, सो दैट ईजी रहता है. जल्दी में जब भी कभी यूज़ करना होता है तो मेरे को ढूंढना नहीं पड़ता है कौन सी कैसी चीज़ है. तो आई वुड सजेस्ट आपको भी ऐसा करना चाहिए. और इससे ये रहता है कि हमें कोई भी चीज़ ढूंढनी ऐसे अलग से नहीं पड़ती है, एक जगह मिल जाती है. एंड देन उसके बाद मेरी एक्सेसरीज़ के लिए एक और ऑर्गेनाइज़र है. ये भी मैंने अभी जस्ट लिया था. एक्चुअली मैंने नहीं लिया था, ये मेरी मम्मी देकर गई थी मुझे कि सामान रख लियो इसमें अच्छे से. और इस तरह से मैं इसको अपने ड्रेसिंग एरिया पे रखती हूँ. और ये इसकी अच्छी बात है कि ये रोटेट भी होता है. और ये छोटा सा एविल आई का प्लान मेरे पास है. अगेन ये एक ऑर्गेनाइज़र बहुत ही अच्छा है, जो कि मुझे मम्मी ने ही दिया था. ऐसी चीज़ें वही देती हैं यार. तो ये बहुत ही अच्छा है और ये इस तरह से ओपन होता है और इसमें ऐसे शेल्फ्स काइंड ऑफ जैसे दीवार पर लगे हों, इस तरह का ये लुक देते हैं. और बहुत स्पेशियस भी है. एंड दिस वन, ये ऑर्गेनाइज़र मुझे अभी गिफ्ट में मिला है. मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट में दिया है. और इतना अच्छा है ना, ये ट्रैवलिंग पर्पस के लिए बहुत ही अच्छा है. मैं अगली बार इसे यूज़ करने वाली हूँ. सो उसके बाद ये मेरा पूरा ड्रेसिंग एरिया मैंने ड्रेसिंग टेबल के साइड में लीव्स का लगाया हुआ है और ऊपर छोटी छोटी डक्स लगाई हुई हैं. एंड ये पूरा ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है. ऑयल बॉटल्स एक साथ रहती हैं. एंड देन ये मेरे एलिफेंटू. और उसके बाद ये सारी इस तरह से बॉटल्स वगैरह साथ में. अब आती है इसकी बात. तो ये एक सेरेमिक सोप डिस्पेंसर है जो कि ख़राब हो गया, तो मैंने इसको एज अ फ्लावर पॉट यूज़ किया है. एंड ये वाली फ्लावर स्टिक्स हैंडमेड हैं क्रोशे की, जो मैंने ख़रीदी है. बट हाँ, घर पर मैंने खुद से बनाकर लगाई हुई हैं. ये बहुत ही सुंदर लगती हैं, डैमेज भी नहीं होती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, धुल के ठीक हो जाती हैं. ये एक मेरे पास फ्लावर पॉट है जो कि मैंने यहाँ पे एक बंसल मार्ट है वहाँ से लिया था. एंड इसको मैंने अभी ऑर्गेनाइज़ किया है. मतलब पहले ये ऐसे ही रखा हुआ था, दूसरे फ्लावर्स थे, तो अभी मैंने सोचा इसमें अलग से ये वाले फ्लावर स्टिक्स डालते हैं. ये एक्रेलिक फ्लावर स्टिक्स हैं. एक मेरी बड़ी वाली मम्मी ने दी थी मेरे को, मतलब बड़ी वाली फ्लावर स्टिक मम्मी ने दी थी. और ये छोटी वाली फ्लावर स्टिक्स मैंने खुद खरीदी थी दिवाली के टाइम पे दिल्ली से ही. और ये मेरी किचन में इस तरह से एक विंडो है, तो मैंने वहाँ पर ये लगा दी. बहुत ही सुंदर लग रही थी. लुक एट दिस. एंड मैं रोज़ ना ये कपूर ज़रूर जलाती हूँ. तो ये वाला जो अरोमा वाला है, ये मैंने जनपद से लिया है, दिल्ली से. और ये मैंने फ्रिज पे पूरा रखा हुआ है. और इसके बाद मैंने सोचा यार कचौरियाँ बनाने का मेरा बहुत मन कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर बारिश आती रहती है तो मन करता ही रहता है. तो आलू उबलने लग दिए फटाफट से. एंड ये मेरा एक कॉर्नर है किचन में जहाँ पे मैं अपना ये सामान रखती हूँ. और इसके लिए मैंने को प्याज चॉप करने थे, मैंने प्याज चॉप करे. फिर उसके बाद ये आटे में नमक डाला है. देन उसके बाद और चीज़ें मुझे डालनी थी. ये भी मेरे को मसाला बॉक्स मम्मी ने दिया इस बार. इसमें मैं अपने खड़े मसाले जो भी होते हैं वो सब रखती हूँ. तो इसमें से अभी मैं वैसे अजवाइन निकाल रही हूँ. मेरे को अजवाइन बहुत अच्छी लगती है. आप पूड़ियाँ बनाओ, कचौड़ियाँ बनाओ, बहुत ही टेस्टी ये मतलब फ्लेवर देती हैं. और मोइन के लिए थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है. और इसमें अच्छे से मतलब आटे को मिक्स करना है ताकि मोइन और आटा अच्छे से मिक्स हो जाए, कहीं भी ज़्यादा लम्स वम्स ना पड़े. एंड इसके बाद जैसे हम नॉर्मली आटा गूंथते हैं, नॉर्मली ही आटे को गूंदा. और ये ध्यान रखना है कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट सा आटा भी ना हो, मतलब मीडियम सॉफ्ट आटा रखना होता है. ऑल दो यार मैं कचौरियाँ बहुत पहली बार बना रही हूँ
बट हाँ, जितना मैंने देखा और जितना समझा तो उससे यही था कि इसको ऐसे रखना होता है। और इसके बाद मैं ना ऐसे ये अनियंस छिलकर मतलब रख लेती हूँ, और भी सब्जियाँ ऐसी होती हैं जो कि मैं स्टोर करके रख लेती हूँ उनके मतलब छिलके या काट के, सो दैट ईजी रहता है मेरे लिए जब भी मुझे यूज़ करना हो, तो इसीलिए। एंड ये बॉइल्ड पटेटोज़ हैं, तो अब बारी थी इनको कद्दूकस करने की। और पता है क्या यार, ये आलू इतने गर्म थे, बट हाँ मुझे कद्दूकस करने थे, मैंने 2-4 किए, फिर थोड़ा ठंडा करके इनको कद्दूकस किया मैंने, तो क्योंकि गर्म थे। और फिर उसके बाद इसमें मैंने ग्रीन चिलीज़ डाली हैं, ये ऑप्शनल है ऑब्वियसली, आप चाहें तो आप डाल सकते हैं, बट मैं इसमें मोटी वाली जो थोड़ी सी मोटी ग्रीन चिलीज़ होती हैं वो डाल रही हूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा मिर्च भी नहीं लगती है और फ्लेवर भी बहुत 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 अच्छा आता है, क्योंकि मैं खुद बहुत छोटी वाली तीखी वाली नहीं खाती हूँ मिर्चें। और इसमें अनियन और मसाले आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने सॉल्ट ऐड किया है, और मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि मैं सॉल्ट के लिए प्रेफर करती हूँ कि ये वाला मतलब ग्लास कंटेनर हो। और ये एक मसालादानी है, ये भी मैंने डी मार्ट से ही ली हुई है, जब मेरी यहाँ पर पोस्टिंग हुई थी उसी टाइम पर मैंने ये ख़रीदी थी, और बहुत अच्छी है, मतलब स्टील क्वालिटी बहुत अच्छी है, और इसमें ना ऊपर ग्लास लगा हुआ है इसकी लिड पे, सो दैट मतलब मसाले अच्छे से दिख भी जाते हैं कि कौन से मसाले हैं या ख़त्म हो गए इन केस या नहीं हुए हैं, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। और ये एक मसाला ना मैंने कचौरी मसाला बना के रखा हुआ है, तो वो मैंने डाला, और ये बड़ा ही प्यारा सा कंटेनर है, ये एक के ऊपर एक फिक्स हो जाते हैं, इसमें कसूरी मेथी थी तो वो डाली, और कचौरी के साथ में चाय तो बनती है ना, तो वही नहीं, मैं खांड यूज़ करती हूँ तो खांड डाली, और चाय पत्ती कौन सी डाली है ये आप कमेंट करके पूछना, तब बताऊँगी। एंड इसके बाद अपना कचौरी बनाने का सिलसिला किया शुरू। मैं पहली बार बना रही हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा मैं थोड़ी नर्वस भी थी, क्योंकि मुझे ये था कि आलू भर के बनानी है और वो फट गई तो मतलब तेल उसमें भर जाएगा, तो मैं धीरे 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 हाथों से मतलब कचौरी बना रही थी। और बेलना मतलब मेरे को नहीं था, बट स्टिल मुझे ये था कि मेरे को हाथ से बनाने की थोड़ी कम आदत है, तो इसीलिए आई थॉट कि नहीं, थोड़ा थोड़ा ट्राई करती हूँ, थोड़ा थोड़ा बेलन से। और इसको बहुत अच्छे से बंद करना होता है इसकी लोई को, क्योंकि अगर ज़रा भी फट जाएगी तो वो बाहर आ जाता है और तेल मतलब भर जाता है कचौरी में। बट आई एम ट्राइंग कि मैं हाथ से ही उसको बेल दूँ इस तरह से। बीच बीच में आलू आपको दिखेंगे भी बाहर निकलते हुए, बट इतना ज़्यादा नहीं निकलता है। पर हाँ, इसमें ये होता ही है कि थोड़ा बहुत हल्का सा तेल तो इसमें आ ही जाता है, क्योंकि आप जितना भी ट्राई कर लो आलू थोड़ा थोड़ा बाहर आता ही है। देन वी डिसाइडेड हम कहीं बाहर जाते हैं, और मैंने इनको कहा प्लीज़ यार मेरे लिए कोल्ड कॉफ़ी बना दो, और ये पीकर मैं फटाफट से बाहर आई, लॉक वॉक लगा कर अंदर से। और चलते हैं अब यार अपनी गड्डी में, चलो। तो हम बाहर आए थे कुछ सामान लेने के लिए। देन ही डिसाइडेड कि चलो यहाँ पर ना एक पाव भाजी की शॉप है, उसको ट्राई करते हैं। सेनेलाइट यहाँ का सिनेमा हॉल, उसके पास ही ये पाव भाजी की शॉप है भवानी करके, तो इनकी पाव भाजी कुछ अलग ही थी, वो हमने ट्राई की। और डिफरेंट है हमारे यहाँ से। इसका डिस्क्रिप्शन तो दो, क्या है ये? पहले खा लूँ फिर दूँ? नहीं, पहले डिस्क्रिप्शन दे दो एक बार। ये भाजी में ना मैगी बना रखी है, उसका टेस्ट मैं कह रहा हूँ सुपर अमेजिंग है, मैंने कभी कहीं नहीं खाया ऐसा। एंड प्राइसेस आर ऑल्सो अफोर्डेबल, ये सिर्फ 80 रुपीज़ का हमारा सिर्फ पूरा 80 plate रुपीज़ का है सही में। अभी मैं खा के देखूँ। अमेजिंग है गाइस, एक नंबर। सो गाइज, अगर ब्लॉग पसंद आया, रिक्वेस्ट यू टू लाइक एंड शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें जब भी मैं नया ब्लॉग अपलोड करूँ। और तब तक के लिए बाय बाय।